वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। एक दफ़ा इबादत की नियत से सिद्क़ दिल से दुरूद शरीफ की तिलावत फरमा लें। क़ाबिल ताज़ीम हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा, सदाए हसान के ज़ेरे एहतिमाम मानसेरा की धरती पर ये खूबसूरत महफिल इस वक्त अपने इख्तिताम के करीब है। तकरीर का फितरी वक्त तो गुजर चुका है और मुझे हुक्म भी यही मिला था अजीज़म अदील कश्मीरी साहब की तरफ से कि 10 बजे से 11 बजे दुआ होगी। तो अब तो 12 बज गए। बहरहाल मैं आप हजरात के ज़ौक़ को दाद देता हूँ कि आप माशाअल्लाह ठंड के बावजूद और इतनी रात गए, रात के इस पहर अभी तक हशाश बशाश हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। मेरे दाएं बाएं उलमाए किराम की कसीर तादाद है, उनमें असातिज़ा भी शामिल हैं। उन हजरात की मौजूदगी में मुझ जैसे तालिब इल्म का लब खोलना ये बहुत बड़ी जिसारत है, लेकिन अब चूँकि अदालत में पेशी है तो चंद जुमले बोल ही दूंगा। हज़रत साहबज़ादा साहब अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, इन्होंने हज़रत मुफ्ती साहब की तरह बहुत शफ़क़त का इज़हार फरमाया। वो भी इसी तरह मुझ तालिब इल्म से मोहब्बत फरमाते हैं। अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे और इन्हें भी सलामत रखे। सोच रहा था यहाँ बैठे बैठे कि मैं मुख्तसर वक्त में, जैसे मेरे सामने 2 मेहमान पेश हुए और उन्होंने बड़ा ही मुख्तसर वक्त लिया, तो मैं भी ऐसे ही चंद मिनट ही आपकी समा खराशी का बाइस बनूंगा। वो भी रहने दूं। हजरत ने खूबसूरत गरम शाल ले रखी है और जहां तक मेरी मालूमात हैं, जब से ये नारा चला है, ये नारा ही है। ऐसे ही है। एक तो ऐसा आज तक नहीं हुआ और दूसरा अगर ऐसा हुआ भी, अगर ऐसा हुआ भी, मेरे अपने साथ ऐसा हुआ कि मेरा बयान जारी था कि अजान फजर आ गई। वो नेट पर भी मौजूद है। साहिवाल की बहुत बड़ी महफिल थी, मेरा बयान जारी था कि अजान फजर शुरू हो गई, लेकिन वो शुरू कब हुआ? रात गुजर चुकी थी। तो इसलिए ये नारा नारा ही है। बहरहाल मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा 1-2 बातें आपकी खिदमत में पेश किए तो ठीक है। तमहीद में भी जैसे मैंने खुतबा नहीं पढ़ा, इस तरह मैं ज्यादा तमहीद में भी नहीं जाऊंगा। अलबत्ता 1 मिनट तो तमहीद का हो जाए, उसमें तो कोई हरज नहीं। एक मिनट उसकी तो इजाजत दे देंगे। इंसानी मुआशरे में, अब मैंने सिर्फ 1-2 मिनट लिए हैं तमहीद के, उसमें मेरे साथ जरा मोहब्बत से शामिल हो जाइएगा। इंसानी मुआशरे में तारुफ के 2 ज़राए, 2 ज़रियों से तारुफ होता है। या होता है तारुफ नसब से, किससे? चलो सोखा कर दूं, नाम क्या है, खानदान क्या है, कबीला क्या है, अब्बा कौन है, दादा कौन है। या तारुफ होता है नसब से, या तारुफ होता है हसब से।
किरदार क्या है, सीरत क्या है, मामलात क्या है, लेन देन क्या है, मनसब क्या है, ओहदा क्या है। या तारुफ होता है नसब से, या तारुफ होता है। और सादा करता हूं, किसी का नसब इस काबिल होता है कि उससे तारुफ कराया जाए, किसी का हसब इस काबिल होता है कि उससे तारुफ। बोलिए ना मेरे से, जरूरी नहीं मैं जोर लगाऊं तब बोलो, मेरे लफ्जों पे बोलना। किसी का नसब इस काबिल है कि उससे तारुफ कराया जाए, किसी का हसब इस काबिल है कि उससे। ये जरूरी नहीं कि नसब आला है तो अब हसब भी आला हो, यह जरूरी नहीं। या हसब आला है तो अब नसब भी आला हो, यह जरूरी नहीं। रब की तरफ से अता है, किसी को मिल जाए बहुत बड़ा इनाम है उसका कि इसका नसब भी आला। मेरे साथ बोलो तो मुझे लुत्फ आएगा। ये उसकी तरफ से बहुत बड़ा इनाम है किसी को अगर मिल जाए कि इसका नसब भी आला, इसका हसब भी आला, वरना ये जरूरी। बच्चों मुझे आवाजें आ रही हैं, मैं बात नहीं कर सकूंगा, बड़ी हसास तबीयत है मेरी, मुझे खुद बात भूल जाएगी। आप मेरे साथ ही, आप तो नहीं ऊपर गए, वरना ये जरूरी नहीं। अब ये जरूरी नहीं पर मैं दलील देने लगा हूं कि ये जरूरी नहीं कि नसब अच्छा है तो हसब भी अच्छा हो, या हसब अच्छा है तो नसब भी। अब मिसाल अर्ज करने लगा हूं। नसब इतना आला कि आदम का बेटा, लेकिन हसब कातिल है। नसब इतना आला कि नबी का बेटा, लेकिन हसब हासिद है। नसब इतना आला कि नूह का बेटा, लेकिन हसब मुशरिक है, हसब बेईमान है, हसब नाफरमान है, हसब बागी है, हसब जहन्नमी है, हसब नाफरमान है। नसब तो आला लेकिन हसब आला। अब मुझे दुख होगा जिसे समझ आ गया फिर वो ना बोला। अब दूसरी जानिब आइए, इसके नसब को कोई नहीं जानता, लेकिन इसका हसब इतना आला है कि प्यारे आका मेराज की रात जिब्रील से पूछते हैं, जिब्रील जन्नत में मेरे आगे कदमों की आहट किसकी आ रही है? बोलो मेरे साथ, मुझसे पहले आया है कोई जन्नत में? नहीं, तो फिर ये कदमों की आहट किसकी है? वो जो सैयद नहीं हबशी है, अरबी नहीं अजमी है, गोरा नहीं काला है, खूबसूरत नहीं सांवला है, अपना नहीं पराया है, करीब का नहीं दूर का है, चलता फर्श पे है, आहट अर्श से आती है। वो जिसके चेहरे का रंग काला है, मुंह पे चीचक के दाग हैं, आंखें अंदर को दसी हुई हैं, मोटे मोटे होठ हैं, कुर्ता तार तार है, लेकिन मुस्तफा का यार है, उसका हसब आला। तो मतलब ये हुआ कि बात नसब से नहीं बनती। नाराज हो गए हो, नाराज हो गए। मैंने अर्ज किया फितरी वक्त नहीं है तकरीर का, बात नसब से। नसब बदलने की कोशिश भी ना करना। वो आप बदल सकते भी नहीं। चुप हो गए। वो बदलने की कोशिश न करना, वो आप बदल सकते भी। बड़ी वईदें हैं बदलने वालों के लिए, वो बदल सकते भी। हसब आज भी बदला जाता, हसब आज भी ऊंचा होता, हसब आज भी मेराज पे पहुंचता है, हसब आज भी बुलंदियों पे जाता है। और मैं महज लज्जत समाज के लिए लफ्ज नहीं बोल रहा, पैगाम छोड़ना चाहता हूं अपने नौजवानों के दिलो दिमाग पर। हसब आज भी ऊंचा होता है और आज भी
हसब के ऊंचा होने के दो जराए हैं। हसब आज भी बुलंद होता है, मेराज पे पहुंचता है, या अल्लाह के कुरान से या आका के फरमान से। मुझे थोड़ी सी और लज्जत वाली आवाज चाहिए ताकि मैं जल्दी जल्दी लाइन पे आ। अच्छा, ये मैंने जुमला क्यों बोला कि हसब आज भी ऊंचा होता है, हसब आज भी मेराज पे पहुंचता है। मैं तमहीद वैसे जाना नहीं चाहता, वो मैंने इसलिए बोला कि हुजूर आखिरी नबी, मेरे आका। अब कयामत आएगी, कोई नबी नहीं आएगा। जिस तरह नबी कोई नहीं आएगा, इसी तरह और शरीयत और कोई किताब। अब इस पर मेरा एक इस्तदलाल के तौर पर एक जुमला है। किसी के यहां बच्चा पैदा हो ना, इधर बच्चा पैदा होते रहते हैं। मैंने कहा हैरान होकर देख रहे हो, होते रहते हैं। इधर बच्चा पैदा हो, उधर वालिदैन चले जाते हैं गवर्नमेंट्स की दुकान पर, बोतीक की दुकान पर के 0 साइज का लिबास दे दें। 0 साइज का उस वक्त बच्चे की जरूरत ही वही लिबास है। मेरा इस्तेदलाल जाया ना करना, खुदा ने उस वक्त जरूरत ही वही है। और देहाती इलाका हो तो खवातीन खुद घरों में सिलाई कर लेती हैं, वो भी होता है, वो पटोले छोटे छोटे ही हैं, 0 साइज ही है। बच्चा हो गया 2 साल का, अब कोई आपको तोहफतन भी 0 साइज का लिबास दे तो तुसी कहोगे तेरी मेहरबानी, ए बच्चे नु आंदा। बच्चा हुआ 5 साल का, अब 2 साल वाला लिबास। बच्चा हुआ 10 साल का, अब 5 साल वाला लिबास। बच्चा हुआ 12 साल का, अब 8 साल वाला लिबास। एक वक्त आता है बच्चा अपने जोबन पर पहुंच गया, जितना मेरे रब ने उसे कद अता करना है उस कद को पहुंच गया। अब जो उसके लिबास का साइज बनेगा अब यही रहेगा। मैं फैशन की बात नहीं कर रहा, फैशन बदलते रहते हैं, आप सभी जानते हैं। पांचे कभी तंग आ जाते हैं, कमीज कभी ऊपर चली जाती है। मैं फैशन की बात नहीं कर रहा, और मैं उनकी भी बात नहीं कर रहा जिनका नारा है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मैं इंसानों की बात कर रहा। किसकी बात कर रहा हूं? इंसानों की। बच्चा जब अपने जोबन पर पहुंच गया, अब जो उसके लिबास का साइज बनेगा, मिसाल के तौर पर बच्चा हो गया 20 साल का, इतना ही कद उसको पहुंचना था। हमारे यहाँ मेरे ख्याल में 4 मीटर कपड़ा लगता है, आपके यहाँ 4। तो बच्चा जब डबल हो गया 40 साल का, क्या कपड़ा भी डबल हो जाएगा? वही लग गया। अब मेरा इस्तेदलाल जाया न करना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब इस कायनात को बनाया, कायनात एक छोटी सी बच्ची थी, उस वक्त के तकाजों के मुताबिक एक शरीयत चाहिए थी, जनाबे आदम लेकर आए। कायनात बड़ी हुई, तकाजे बदले, जरूरतें बदली, नई शरीयत चाहिए थी, जनाबे नू लेकर आए। कायनात और बड़ी हुई, तकाजे बदले, जरूरतें बदली, नया लिबास चाहिए था, जनाबे इब्राहिम लेकर आए। कायनात और बड़ी हुई, नया लिबास चाहिए था, जनाबे मूसा लेकर आए, जनाबे ईसा लेकर आए। कायनात जब अपने जोबन पर पहुंची, अब ऐसा लिबास चाहिए था जो हमेशा के लिए होता। तो मेरे आका खत्मे नबुव्वत का ताज पहनकर कुरान लेकर आए। सुभान अल्लाह। अब यही लिबास रहेगा। सुभान अल्लाह। कोई कह सकता है सोशल मीडिया का दौर है, हमारे बुजुर्गों को तो इतना नहीं पता कि आजकल क्या क्या फितने जन्म ले रहे हैं सोशल मीडिया पर। और वो सारे फितने नौजवानों को आज बचाना कैसे इनकी जेब में, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं बाढ़ लगाऊं। कोई कह सकता है कायनात तो जोबन पर अब जा रही है, 14.5 सदियां पहले कुरान आया। तवज्जो, कायनात तो अब जोबन पर जा रही है। अब मैं दावा कर रहा हूं कि आखिरी किताब आ गई, आखिरी शरीयत आ गई, इसके बाद कोई शरीयत, कोई किताब। तो मैं ये दावा कर रहा हूं कि आप चांद पर पहुंच जाओ, सियारों में चले जाओ, खलाओं में चले जाओ, जमीन की तहों में चले जाओ, जितने जदीद मसाइल लेकर आओ, उलमाए हक का इसी कुरान से आपको उन मसाइल का हल बताएंगे। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आखिरी किताब भेज दी और ऐलान
रदीतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, मैंने महबूब के दामन पर अपनी सारी नेमतें तमाम कर दी। इसलिए कि अल्लाह ने मेरे आका को मकसूदे कायनात बनाकर भेजा, मरकज़े कायनात बनाकर भेजा, हादिये कायनात बनाकर भेजा, रूहे कायनात बनाकर भेजा, तबीबे कायनात बनाकर भेजा, उसने कायनात बनाकर भेजा, रौनके कायनात बनाकर भेजा, बहारे कायनात बनाकर भेजा, फख्र मौजूदात बनाकर भेजा, जमीउ हसन। अरे अल्लाह ने मेरे आका को मुस्तफ़ा बनाकर भेजा है। जान जाने वफा है मेरा मुस्तफ़ा, रूह अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफ़ा, आदमियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, कामलियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, अफजलियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, शम्मे गारे हिरा है मेरा मुस्तफ़ा। वाज़े लिखा हुआ है ये कुरान में, ना तख़य्युल तसव्वुर न दीवान में, आदमो नू इब्राहीम व इमरान से इन्नल्लाह अस्तफ़ा है मेरा मुस्तफ़ा। नूर पैगाम वहदत मेरा मुस्तफ़ा, रूह तकवीन खिलकत मेरा मुस्तफ़ा। शीश की अजमतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफ़ा। नू की तबलीग में जिनका आया जिक्र, हूद साले की चाहत मेरा मुस्तफ़ा। राज राजों में थे वो खिज़र के अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफ़ा। इब्न याकूब भी थे वो यूसुफ हसी, वज़्ज़ुहा की शबाहत मेरा मुस्तफ़ा। इको थोड़ी सी कम कर दे, होगी तो अनु नहीं ऊंजी मुक गई। इब्न याकूब भी थे वो यूसुफ हसी, बस मैं लफ्ज तो पिछले पे रहना चाहता था, लेकिन ये जुमला आ गया तो आप लगे हाथ आपके हवाले कर दूं। इब्न याकूब भी थे वो यूसुफ हसी, वज़्ज़ुहा की सबाहत मेरा मुस्तफ़ा। अगर ज़ौक़ में बैठे हो तो बड़ा जुमला आ गया और लबों पे यूं आ रहा है, बस आया ही आया। रोकना चाह रहा हूं लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, मैंने अदा होना ही है। इब्न याकूब भी थे वो यूसुफ हसी, वज़्ज़ुहा की सबाहत मेरा मुस्तफ़ा। कुछ बंदे दूर से बड़े सोने लगते हैं, नेड़े जाओ तो वैसा नहीं होता। एक जवान हूं विचों विचों तो कहते ने गल बिल्कुल ठीक है। कुछ बंदे दूर से बड़े सोने लगते हैं, बंदा नेड़े जावे तो कहता है मेरे को गलती हो गई, मैं माजरत चाहता हूं। कुछ बंदे दूर से बड़े नजदीक जाओ तो वैसा नहीं होता। चलो उसे यूं पेश करता हूं, अल्लाह करे किसी के ज़मीर के दरवाजे पे दस्तक ही हो जाए। कुछ बंदे दूर से बड़े चंगे लगते हैं, दूर से बड़े बंदा देखता है यार हुलिया भी बड़ा अच्छा है, वज़ाकता भी बड़ी प्यारी है, बातें भी बड़ी सोहनी करता है, क्यों ना इसके साथ कोई लेन देन कर लूं, क्यों ना इसके साथ मिलके कोई कारोबार ही हो जाए। किधे गल निशाने तो लग गई तो मैं माजरत चाहना, मैं नहीं जानता किसी, क्यों ना कोई मिलके कारोबार कर ले, क्यों ना कोई मामलात इसके साथ कर लूं। जब नेड़े होता है तो फिर कन्ना नूं हथ ला के वापस मुड़दा। तुहाडी खामोशी दसदी है मैं गल ठीक कीती है जी, इवें गल है ना। हुण मेरा जुमला जाया ना करना, मनु दुख होएगा। कुछ बंदे दूर से बड़े सोहने लगते हैं, नेड़े जाओ तो वैसा नहीं होता। दूर से चंगे लगते हैं, नजदीक जाओ तो वैसा नहीं होता। मेरे आका को दूर से देखो तब भी सोहने, मेरे आका को दूर से देखो तब भी सोहने, मेरे आका को नजदीक से देखो तब भी सोहने। और ये जुमला यूं ही जोश खिताबत में नहीं कह दिया, मेरे पास ऐसे हजरात के अकवाल मौजूद हैं जिन्होंने आका को दूर से देखा फिर मुझे बताया कि आका कैसे, और मेरे पास ऐसे हजरात के भी अकवाल मौजूद हैं जिन्होंने आका को नेड़े 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 हो के देखा।
सामने बैठ के देखा, पास बैठ के देखा, फिर मुझे बताया कि आका कैसे। इको कम कीजिएगा, इको कम कीजिए। जिन्होंने मेरे आका को दूर से देखा, दूर से देखा, वो 14.5 सदियां बाद बोल उठा, बलगल ओला बिकमालिही कशफत बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। जिन्होंने आका को दूर से देखा, 14.5 सदियां बाद देखा, वो लाहौर में बैठा हुआ सैयदजादा बोल उठा, मेरे अब्बा जी का पीर भाई बोल उठा, ए रसूले अमी खातमुल मुरसली, तुझसे कोई नहीं, तुझसे कोई नहीं, बस में कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी जात मंदिर पे लाई गई। ए अजल के हंसी, ए अबद के हंसी, तुझसे कोई नहीं, तुझसे कोई नहीं। और जिन्होंने आका को सामने बैठ के देखा, फिर मुझे बताया वाहसनु मिन कलम तरकत तो आई नहीं, वाजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ, खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्लि आइबिन कान्नक कद खुलिकता कमा तशाउ। क्या कहने उनके जिन्होंने सामने बैठ के देखा, अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, अली है, मुआविया है, तला है, साद है, शहीद है, अब्दुर्रहमान है, अबू हुरैरा है, बिलाल है, हमजा है। कभी मक्का में देखा, मदीना में देखा, बदर में देखा, उहद में देखा, हुनैन में देखा, बदर में देखा, गली में देखा, बाजार में देखा, मस्जिद में देखा, लेकिन मैं सदके जाऊं उम्मुल मोमिनीन के, सैयदा के, तैयबा के, ताहिरा के, सैयदा के, आयशा के, जिन्होंने वज़्ज़ुहा का मुखड़ा गोदी में रखा, देखा, फिर मुझे बताया लना शमसुन वलिल आफाक शमसी, कायनात आलियो ए सूरज केड़ा सोना है जेड़ा मेरा मुहम्मद सोना है। इब्न याकूब भी थे वो यूसुफ वज़्ज़ुहा की शबाहत मेरा मुस्तफ़ा। मेरे आका को दूर से देखो तब भी सोने, मेरे आका को करीब से देखो तब भी सोने। हज़रत हसन फरमाते हैं वअहसनु मिन कलम तरक़त आइनी व अजमलु मिन, मेरी आंख ने नहीं देखा, आइनी मेरी आंख ने नहीं देखा, मेरी आंख ने। हसन बड़ा अजीब जुमला बोलते हो, आपकी आंख ने नहीं देखा, है कोई सही हुजूर जैसा हसी? तो हज़रत हसन अगले जुमले में जवाब देते हैं व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ, किसी औरत ने ऐसा जना ही नहीं है, खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन। सुभान अल्लाह। पानी मुझे न पिलाए, इन्हें पिला दे थोड़ा सा। खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन। हाय 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 हाय। मैं, ये तखय्युल है हजरत हसन का, मेरा नहीं। मैं सुना रहा हूं, आप सुन रहे हैं। हसन ने सुनाया, हुजूर ने सुना, यही जुमले। खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन। या रसूलल्लाह, मेरा तखय्युल है, अल्लाह ने सारी कायनात अपनी मर्जी से बनाई। जब आपको बनाना था पूछा, महबूब सब कुछ बना चुका हूं, अब तू बताना कैसे बनाऊं? तो गोया हजरत हसन कहना ये चाहते हैं, या रसूलल्लाह मेरा तखय्युल है। रब ने पूछा होगा महबूब चेहरा कैसे बनाऊं? तो आपने कहा होगा या अल्लाह चेहरा ऐसे बना, मैं आसमां की तरफ उठाऊं तो किबला बदल दे, अन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। रब ने पूछा होगा महबूब हाथ कैसे बनाऊं? तो आपने कहा होगा या अल्लाह हाथ ऐसे बना, मैं पानी के प्याले में रखूं तो चश्मे जारी कर दे, अन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। महबूब आंखें कैसे बनाऊं? आपने कहा होगा या अल्लाह आंखें ऐसी बना, मैं जिसे एक दफा मोहब्बत से देख लूं तो उस पे जहन्नम की आग हराम कर दे। इब्न याकूब भी थे वो यूसुफ हसी, वज़्ज़ुहा की शबाहत मेरा मुस्तफ़ा। हजरत अनस फरमाते हैं, लोगों मैंने रेशम भी दबाया है और मोहम्मद के हाथों को भी दबाया है, मैंने रेशम को भी इतना नरम नहीं पाया जितना मोहम्मद के हाथों को नरम पाया। जे तुसी नाराज ना होते कि जुमला आ गया, कई बंदे मनु दिल विच दाद देंदे, हालांकि मैं जिक्र बिल जहर दा कायल हूं। सुभान। हजरत अनस दमिश्क की मस्जिद में जुमा पढ़ाने के लिए तशरीफ लाते हैं, तो लोग पहले से सफे बांध के बैठे होते। जैसे ही हजरत अनस दाखिल होते, लोगों का रुख होता किबले की जानिब, हजरत अनस उधर से दाखिल होते, लोगों को पता चल जाता अनस आ गया।
खुशबू बताता। बाद में पूछते अनस ये खुशबू कहां से मंगवाई? रात का ये पैर मेरे लफ्जों के लिए है नहीं, लेकिन क्या करूं, मैंने तो बोलना है ना। अनस ये खुशबू कहां से मंगवाई? अनस ये किस अत्तारी से लेते हो? अनस कहते हैं ये अत्तारियों से नहीं मिलती। चलो जज़ाकल्लाह, एक वाह जज़ाकल्लाह। अनस कहते हैं ये अत्तारियों से मिलती। मैं हुजूर की खिदमत में होता था, प्यारे आका को पसीना आता, वो पसीना मैं कोशिश करता, मैं जमा करता, उसी में से लगा के आता। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। गल तो इत्थे तक सी, लेकिन मैं गल नूं थोड़ा जिहा चबाना है। गल तो इत्थे तक सी, लेकिन मेरा एक दिल कर रहा है मैं चबावां, मैं हल्का जिहा चबावां। तुहानूं कुछ नहीं चबाना, मैं गल चबानी, फिक्र चबाना। हज़रत अनस फरमाते हैं मैं कोशिश करता, जब हुजूर मौसम की हिद्दत की वजह से या किसी काम की वजह से हुजूर को पसीना आता, कोशिश करता कि जमा कर लेता, उसी में से लगा के आता हूँ। हज़रत अनस मदीना में थे खिदमत में, अब दमिश्क में हैं। कब थे, अब कितना वक्त गुजर गया, उस वक्त का रखा हुआ पसीना, उस वक्त का रखा हुआ पसीना, उसे अब लगा के आते हैं तो खुशबू आती है। तो काजी कहना चाहता है ये पसीना जिस वजूद का है, हाय हाय हाय, कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मजे गुर्बतों के उठा कर तो देखो। मुझे पूछते हो क्या है मदीना, जरा तुम मदीने में जाकर तो देखो। अरे गम के मारो सुनो आज मुझसे, तुम्हें एक अक्सीर नुस्खा बता दूं, ये दिल फिर कभी भी न गमगीन होगा। नबी की मोहब्बत बसा कर तो देखो, माँ बई नबैती का फरमान देखो, माँ बई नबैती का फरमान देखो। हमारे लिए है ये पैगाम लाया, मदीने की गलियां है जन्नत का नक्शा, निगाहें जरा तुम जमा कर तो देखो। बात चली जाएगी दूर, अर्ज कर रहा था हुजूर आखिरी नबी, मैं तुहाडे नालों ज्यादा तैयार बैठा दुआ कराने। दुआ जल्दी जल्दी। ओ मेरा तजर्बा है 20 साल। मेरे आका आखिरी नबी, शरीयत आखिरी, किताब कासिमुल उलूम वल खैरात हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी तहजीर उन नास में दो खूबसूरत जुमले लिखते हैं। हजरत फरमाते हैं ये जो हुजूर की खत्म नबूवत है, इसकी दो किस्में हैं। एक है खत्म नबूवत जमानी, सुभान अल्लाह, मेरे आका हर जमाने के लिए नबी, मेरे आका हर जमाने के लिए नबी। बहुत सारी बातें कर सकता था इस पर, लेकिन अब वक्त भी थोड़ा है और आप भी बैठे हुए तो हैं, लेकिन हैं नहीं, इसलिए एक जुमला और लब पर आ गया, इजाजत हो तो सुना दूं। आपके ज़हन पे हल्का सा जोर होगा, बस हमें 5%, 100% नहीं, 100 में से मैसेज कर दें कि 10 मिनट बाद आप सुन रहे हैं मुझे, आप सुन रहे हैं, बस सिर्फ 5% दो, सिर्फ 5%, ठीक है। मैं ये बात अर्ज करने चला कि मेरे आका की नबुव्वत, हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह ने लिखा कि जमानी हर जमाने के लिए, हर इमाम और खतीब के लिए, इमाम और मुक्तदी के लिए एक कानून है कि जहां इमाम का मुसल्ला है ना, इमाम का, उसके पीछे जो पहली सफ है कम से कम वो इमाम की सतह के बराबर रहे। बाद वाली ऊपर नीचे हो गई है, कोई हरज नहीं, वो इमाम के पीछे ही तसव्वुर होगी। तकरीर के बहाने आप तक ये मसला भी पहुंच गया, वरना इतने बारीक मसले अमूमन नहीं पहुंचा करते कि जो पहली सफ है, मैंने आपसे इजाजत ले कि 5% सिर्फ जोर देना है। 10 बजे मुझे टाइम मिलता तो मैं 100% देता। जो पहली सफ है वो मुसल्ले की सतह के
बराबर रहे। बाद वाली आपने देखा लोग छतों पे हैं, बेसमेंट में हैं, रश ज्यादा हो गया, गलियों में हैं, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि वो एक रब्त है, वो रब्त के मुताबिक वहां तक पहुंची है, तो वो इमाम के पीछे ही तसव्वुर होंगी। अब इस कानून को सामने रखते हुए आपने ये दुनिया में देखा, यहाँ दुनिया में देखा, अपनी मसाजिद में देखा, इमाम मेहराब में, मुक्तदी हाल में, इमाम मेहराब में, मुक्तदी बरामदे में, इमाम मेहराब में, मुक्तदी सहन में, इमाम मेहराब में, मुक्तदी छत पर, इमाम मेहराब में, मुक्तदी बेसमेंट में, इमाम मेहराब में, मुक्तदी गली में, रश ज्यादा हो गया, इज्तिमा बड़ा हो गया, इमाम मेहराब में, मुक्तदी सड़क पर। लेकिन ये मंजर सिर्फ मेराज की रात नजर आता है, इमाम इस जहान में, मुक्तदी उस जहान में। मैंने इजाजत लेके जोर दिया और आप नाराज हो गए, आप नाराज हो गए, दुआ करा लेते हैं। इमाम इस जहान में, अंबिया आलम बरज़ख में, हजरत ईसा आसमां पर आलम समा में, हुजूर इस जहां में। बोलो बोलो बोलो, हुजूर इस जहां में, अंबिया आलम बरज़ख में, हजरत ईसा आसमां में। लेकिन नमाज में बाल बराबर फर्क नहीं आया। इसी को तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, लिनूरियहू मिन आयातिना, मैंने अपनी कुदरत की निशानियां दिखानी थी। उसमें अलामा आलूसी ने लिखा है कि जो सबसे बड़ी निशानी रब ने दिखाई कि तमाम अंबिया आलम बरज़ख में, हजरत ईसा आसमां पर, हुजूर इस जहां में, नमाज में बाल बराबर फर्क नहीं आया। बता दिया महबूब, ये जमानों के फासले औरों के लिए हैं, खित्ते का फासला नहीं, मुल्क का फासला नहीं, जहानों के फासले हैं, ये औरों के लिए, महबूब आपके लिए नहीं। अल्लाह ने जहानों के फासलों को समेट दिया, बता दिया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब जहां जहां मेरी खुदाई है वहां तेरी मुस्तफाई है। नारे तकबीर, ताजो तख्ते खत्म नबूवत, ताजो तख्ते खत्म नबूवत, मकाम मोहम्मद मुस्तफा, रिफत मोहम्मद मुस्तफा। सुभान सुभान। बात बड़ी दूर चली जाएगी, लंबी हो जाएगी। ओ हो। मेरा इरादा था मैं 15 मिनट करूंगा बात। मेरे आका हर जमाने के लिए नबी, बोलिए ना बोलिए ना, मेरे आका हर जमाने के लिए नबी। तो हुजूर की तालीम आज भी मौजूद है, उससे हसब आला होता है। वो उस वक्त जो आला हुआ, वो जो सामने बैठे उन्हें सहाबा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहने उनके, जिन्होंने हुजूर को सामने बैठ के देखा और उनका फिर हसब इतना ऊंचा हुआ, इतना बुलंद हुआ। मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं। क्या कहने सहाबा के, सहाबा हुजूर को देखते हैं, हुजूर सहाबा को देखते हैं। क्या मेरे सजदों के गवाह आप, आपके सजदों का गवाह मैं, मेरी कलमे का गवाह आप, आपके कलमे का गवाह मैं। क्या कहने सहाबा के, सुभान अल्लाह सुभान। क्या कहने सहाबा के, जिनके कलमे का गवाह अल्लाह, जिनके सजदों का गवाह अल्लाह, जिनकी इबादत का गवाह अल्लाह। और ये भी जुमला अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कुरान का तालिब इल्म हो। अत्ताइबून सहाबा, अलहामिदून सहाबा, अस्साइहून सहाबा, अर्राकिऊन सहाबा, अस्साजिदून सहाबा, अस्सिद्दीकून सहाबा, अस्सादिकून सहाबा, वल्लज़ीना मआ सहाबा, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार सहाबा, रुहमाउ बैनहुम सहाबा, तराहुम रुक्कान सुज्जदा सहाबा, यब्तगून फज़लन मिनल्लाह सहाबा, रिज़वाना सहाबा, लक़द रदियल्लाह सहाबा। ये आपके ये जल्दी है, फजर पढ़ेंगे। फजर ये बात पहले हो चुकी है, ये बात हो चुकी है। फजर पढ़ेंगे कहाँ पढ़ेंगे जी? आधे नहीं पढ़ेंगे,
वादा करो फजर पढ़ोगे तो मैं 10 मिनट और लगाऊं। पढ़ेंगे पक्की बात है। कज़ा नहीं करेंगे, अदा करेंगे। सारे नहीं बोल रहे, पढ़ेंगे ना। अब मैं एक जुमला सुनिए। बेअज़मत सहाबा का एक जुमला बोल रहा था। ये असेंबली में बिल पास हुआ, असेंबली में बिल पास हुआ, सुना आपने भी जी कि नहीं सुना? ये सारा खबरनामा मैंने सुना है ना? हज़रत को तो पता होगा। बिल पास हुआ, इधर बिल पास हुआ और इधर फिर कई बिलों से निकला है, चीखते हुए निकला है। नहीं लिख लेना, चीखना शुरू हो गए कि नहीं हुए। अच्छा, कौम को झांसा कैसा देते? कौम को झांसा ये कि हम नामूज़ सहाबा के खिलाफ नहीं हैं। अब वो नौजवान जो सुनने नहीं आता, हमें सिर्फ सोशल मीडिया पे उनकी ऐसी बकवासात सुनता है, वो कहता है यार वो बड़े ठीक बोल रहे हैं, बड़े बड़े स्कॉलर बैठे हैं बंद कमरे में बैठे, अपने मुंतखब नुमाइंदों को सामने बिठाकर अपनी मनपसंद पर्चियां लिखकर उनके हाथों में देकर, पता नहीं समझ भी रहे हो नहीं, हमें अपनी कौम को जबरदस्ती बात सुनानी पड़ती। हम नामूज़ सहाबा की बात के खिलाफ नहीं है। जहां साहब क्या है? अच्छा फिर क्या मसला है अगर आप खिलाफ नहीं है तो? नामूज़ सहाबा की बात होनी चाहिए। अच्छा मसला क्या है? मसला ये है कि सहाबी कौन है ये हम बताएंगे। क्या पिद्दी का शोरबा, सहाबी कौन है ये हम बताएंगे। सहाबा के ईमान पे तहकीक हो रही है, सहाबा के ईमान पे। जेलम की खुद से निकलना भी नहीं यार, दुआ करा लो मुझसे हजरत के। क्यों खामखा में मुझे भी तंग करते हो, खुद भी तंग करते। जेलम की खुद से निकलना भी नहीं और तहकीक होनी है। तू सहाबा की तहकीक नहीं, अब्बे की तहकीक कर। अब्बे की तहकीक कर। तुझे तेरी ये जरूरत कैसी कि तू सहाबा की तहकीक करे? अब मैं जुमला बोलने लगा हूं, चुप रहे तो फिर आपकी मर्जी, और मुझे दुख उस पे होता है जिसे ज्यादा समझ आती है बात। सबको तो मैंने माना करके समझाना है ना, लेकिन जिन्हें माने के बगैर समझ आती है जब वो चुप रहते हैं, मुझे दुख उन पे होता है। अल्लाह फरमाते हैं कातबा कातबा, अल्लाह फरमाते हैं मैंने लिख दिया। कोई मुअर्रख नहीं कह रहा, कोई मुसन्नफ नहीं कह रहा, कोई मुअल्लफ नहीं कह रहा, कोई मुफस्सिर नहीं कह रहा, कोई खतीब प्रोफेसर नहीं कह रहा, अरे कोई असेंबली का स्पीकर नहीं कह रहा, रब कह रहा मैंने लिख दिया। मैंने लिख दिया। मुअर्रख का लिखा मिट सकता, खतीब का लिखा मिट सकता, मुफस्सिर का लिखा मिट सकता, मुहद्दिस का लिखा मिट सकता है, मुदर्रिस का लिखा मिट सकता है, रब का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं कातबा, मैंने लिख दिया। अल्लाह कहां लिखा? वर्क पर, किताब पर, बोर्ड पर, काबे की छत पर। अल्लाह फरमाते हैं कातबा फी कुलूबिहिमुल, अल्लाह लिखा क्या? अल्लाह फरमाते हैं ईमान। मैंने सहाबा के दिलों पर ईमान हकीकत बात है। मैं बस वैसे ही बोले जा रहा हूं, वरना जिस ज़ौक़ में मैं बोलना चाहता था उस ज़ौक़ में नहीं बोल सकता। नहीं वो उसकी वजह है ना,
अब बैठे हुए हैं लेकिन हैं नहीं। अब तवज्जो, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा इस पर। कातबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, अल्लाह फरमाते हैं मैंने सहाबा के दिलों पे ईमान लिख दिया। अब ये ईमान से मुराद, उलमा को तो सबक सुनाना होता है ना, मैं आम बंदे को बात समझाना। ईमान से मुराद ये अलिफ या मीम अलिफ नून, ये ईमान नहीं, नहीं, ये वो ईमान है जो कलमा पढ़ के आप दारा इस्लाम में आए। कोशिश करो 2 मिनट बोलने की, फिर 2 मिनट के बाद बेशक चुप हो जाना। मैं जा रहा हूं इंशाअल्लाह, रात की रात मुसाफिर हूं तेरी बस्ती में, शब का तारा हूं नजर आके चला जाऊंगा। ये जो कलमा है अल्लाह फरमाते हैं ये मैंने लिख दिया। इसी को ईमान कहते हैं। ये मैंने अल्लाह, ये कलमा मैं अपने दिल पे लिखूं ना तो मेरा दिल सोना होता है। ये अपने दिलों पे लिखे ना तो इनके दिल खूबसूरत। अल्लाह दिल तो दिल रहे, मैं दीवार पे लिखूं ना तो दीवार खूबसूरत, मैं कपड़े पे लिखूं तो कपड़ा खूबसूरत, मैं बोर्ड पे लिखूं तो बोर्ड खूबसूरत। अल्लाह आपने जो लिखा सहाबा के दिलों पे लिखा, तो मेरा एक तालिब इल्माना सवाल है, अल्लाह फिर वो दिल कैसे लगे? अल्लाह आपने जो लिखा सहाबा के दिलों पे लिखा, तो फिर वो दिल कैसे लगे? मैं अपने ज़ौक़ में पूछ रहा हूँ, मादरत चाहता, मैं अपने ज़ौक़ में, अल्लाह वो दिल कैसे लगे? अल्लाह फरमाते तो दिल पूछता है दिल कैसे लगे? वज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम, सहाबा के दिलों की बात बाद में बताऊंगा, दिल बाद में बात करेंगे। दिल कैसे लगे ये बात बाद में। वज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम, तू अपने दिल पे लिखे दिल खूबसूरत, ये अपने दिल पे लिखे दिल खूबसूरत। वज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम, जब मैंने सहाबा के दिलों पे ईमान लिखा तो अब ईमान खूबसूरत हो। मेरी जान सहाबा के हक में, ईमान सहाबा के हक में, कुरान सहाबा के हक में, दुनिया के सारे गैरतमंद इंसान सहाबा के हक में, गुलशन की बहार सहाबा, रोशन मीनार सहाबा, मतलए अनवार सहाबा, महबूब गफ्फार सहाबा, सुनियों के दिल की धड़कन का हर वक्त करार सहाबा, कुफ्फार की दुखती रग रग पे चलती तलवार सहाबा, सादिक और अमीन सहाबा, आसन में हसीन सहाबा, वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के मकीन सहाबा। जिंदाबाद, सुभान सुभान। बस कर दूं, बस कर। सुभान अल्लाह, सुभान। तुसी चुप रहो, मैं कहना सुभान। शाह जी सुभान। सावे सावे नोट आए ने, ओ एवें एवें करते आए ने, तो मैं बड़ा खुश होया। वो इत्थे आके पता लगे 75 ला। सुभान अल्लाह। बहरहाल मानसेरे दी सखावत है। मैं खत्म करने लगा हूं बात। अल्लाह फरमाते हैं कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। सहाबा वो हैं, मैं कोशिश करूंगा, वैसे मुझे अब इशारा तो मिल गया कि छुट्टी है तेरी, काम पूरा हो गया, लेकिन मैं ये वैसे अब चूंकि आप बैठे हुए आप उठे नहीं, तो मैंने कहा ये भी मैं बोल ही दूं लफ्ज़। सहाबा वो हैं, ये जो आपके चेहरों पे दाढ़ियां हैं ना, ये इसलिए हैं कि सहाबा थे। तुसी बोलो या ना बोलो, ये जो आपके सरों पे पगड़ियां हैं ना, ये इसलिए हैं कि सहाबा थे।
गल तुहानू पसंद आए या ना आए, ये जो आपके घरों से कुरान की तिलावत की आवाज आती है ना, ये इसलिए आती है कि सहाबा था। हो सकता है समझने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आए, ये जो आपकी बेटी हया करती है ना, ये इसलिए करती है कि सहाबा था। हो सकता है इसे समझने के लिए सुबह को मुझे इंतजार कराना पड़े, ये जो आज तबलीगी मराकज आबाद है ना, ये इसलिए हैं कि सहाबा। और ये भी मुझे पता है कि हैरानगी होती है, इतना बड़ा जुमला काजी इतना बड़ा जुमले बोल देता है। दाढ़ी इसलिए कि सहाबा थे, पगड़ी इसलिए कि सहाबा थे, तिलावत इसलिए कि सहाबा थे, हया इसलिए कि सहाबा थे, मस्जिद इसलिए कि सहाबा थे, मरकज इसलिए कि सहाबा थे। मैंने छोटा जुमला बोला है इसलिए कि मैं छोटा हूं, मेरे आका बड़े हैं ना, आका ने सहाबा के बारे में बड़ा जुमला बोला है। मैं छोटा हूं, मैंने छोटा जुमला बोला। मेरे आका बड़े हैं, मेरे आका ने सहाबा के लिए बड़ा जुमला बोला है। बस वो अर्ज करके इंशाअल्लाह रुखसत होता हूं आपसे। प्यारे आका जब पहुंचे ना बदर में, सहाबा को फरमाया अपने अपने खैमों में आराम करो, सुबह मारका होगा, सुबह मैदान सजेगा। खुद जाने लगे अपने खेमे में तो खादिम को फरमाया किसी को अंदर ना आने देना, मैं लाइन मिलाने लगा हूं, मैं कनेक्शन मिलाने लगा हूं, मैं रब से बातें करने लगा हूं। हर जुमले पे मिन्नत करता अच्छा नहीं लगता, हिम्मत होती तो इस जुमले पे मिन्नत करके भी बुलवाता, लेकिन नहीं, हिम्मत करी है मेरी, मैं नहीं मिन्नत कर रहा। प्यारे आका खादिम को फरमाते हैं किसी को अंदर ना आने देना, लेकिन सुन अगर अबू बकर आया तो रोकना ना। क्या कहने अबू बकर तेरी अजमतों के, क्या कहने अबू बकर तेरी रिफतों के, तेरी बुलंदियों के, तेरे उरूज के, तेरी मेराज के, क्या कहने अबू बकर तेरी बेतकल्फी के। क्यों न हो ऐसा, अमाने मोहम्मद अबू बकर, अमीने मोहम्मद अबू बकर, मुईने मोहम्मद अबू बकर, यमीने मोहम्मद अबू बकर, यसारे मोहम्मद अबू बकर, वजीरे मोहम्मद अबू बकर, मुशीरे मोहम्मद अबू बकर, सुपुरदार मोहरे नगीने मोहम्मद अबू बकर। प्यारे आका फरमाते हैं अबू बकर अब जो आए, अब मजे की बात ये आए ही अबू बकर आए। अबू बकर जो अंदर दाखिल हुए तो देखा कि प्यारे आका सजदे में है, सजदे में है प्यारे आका। और हुजूर का सजदा इतना तूल पकड़ चुका है, इतना तवील हो चुका है कि प्यारे आका की पगड़ी मुबारक जमीन पे आ चुकी है। और प्यारे आका ने जहां सजदा किया वो रेतली जगह हुजूर के आंसुओं से तर हो चुकी है। और प्यारे आका के लबों पर जो जुमला था, मौला ये जो 313 लेके आ गया हूं, ये मेरी मेहनत है, ये मेरी कमाई है, ये मेरी जिद्दोजहद है, ये मेरी तगोदो है। अल्लाह इन्होंने मारे खाई हुई हैं, ये मुसाफिर हैं, गरीबुल वतन हैं, अपनी दुकानें छोड़ी हैं, मकान छोड़े हैं, आलो अयाल छोड़े हैं, इनके पास खाने को कुछ नहीं, असला नहीं, पेशावर जंगजू नहीं, जंगों को कोई तजर्बा नहीं। अल्लाह हबशा से चला है बिलाल, उमैया ने उसे इतना घसीटा है कोयलों पर कि उसकी पीठ पर गोश्त नहीं, हड्डियां निकली हुई हैं। अल्लाह उसे भी लेकर आ गया हूं। ये वो लोग हैं जहां मैंने बिठाया बैठ गए, जहां चलाया चल पड़े, जहां रोका रुक गए, जो कहलवाया कह उठे। अल्लाह आज यहां लेकर आ गया हूं। खाने को कुछ नहीं, कारोबार नहीं, ढंग के कपड़े नहीं, पांव में जूती नहीं। 313 हैं लेकिन सिर्फ 6 तलवारें हैं, 313 हैं सिर्फ 3 घोड़े हैं, कोई जंगों का तजर्बा नहीं है। अल्लाह आज तेरा महबूब तुझे कह रहा है, अगर आज ये ज़िबा हो गए, अगर आज ये कट गए, ये कटने के लिए आ गए हैं, ज़िबा हो जाएंगे, कट जाएंगे। अल्लाह लेकिन सुन ले, तू भी ज़ुबान नबूवत से सुन ले, तू भी अपने महबूब की ज़ुबान से सुन ले। अल्लाह अगर आज ये कट गए, क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा। अरे गाजी ने तो ये कहा है, हया न होती, सहाबा न होते, मस्जिद न होती, सहाबा न होते, तिलावत न होती, सहाबा न होते, मस्जिद न होती, सहाबा न होते, हया न होती, सहाबा न होते, दाढ़ी न होती,
अगर सहाबा न होते, मेरे आका बड़े हैं, आका बड़ा जुमला बोल रहे हैं, मौला तेरी तौहीद के नारे भी नहीं होते अगर सहाबा नहीं होते। वो हैं सहाबा। उनके मुतल्लिक कोई कहे कि मैंने जिरा करनी है, मैंने तहकीक करनी है, अभी उनके ईमान पे जिरा करनी है। याद रखिए सहाबा की अजमत पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। यहां पर दीन इस्लाम आप पहुंचने की सनद ही नहीं बता सकते हो अगर सहाबा पे आप एतराज करते। लेकिन मुआशरे में एक मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है आले हक से मुताल्लिक, तो याद रखिए ये तफरीक औरों के हां होगी कि कोई सहाबा को मान रहा है या अहले बैत को मान रहा है। हमारे अकाबिर ने यह तालीम नहीं सिखाई है। हमारे अकाबिर ने यह सिखाया है कि सहाबा की निस्बत भी हुजूर से है, अहले बैत की निस्बत भी हुजूर से है। जिस तरह सहाबा हमारे ईमान का हिस्सा हैं, उसी तरह अहले बैत हमारे ईमान का हिस्सा है। कोई अहले बैत के जूते के साथ लगी हुई मिट्टी की तौहीन करे, हम उसे मोमिन नहीं समझते, हम उसे सुन्नी नहीं समझते हैं, इसलिए कि दोनों की निस्बतें हुजूर के साथ। बस कर गए हो या मैं बस कर दूं? मोहब्बत है हमें सहाबा से, मोहब्बत है हमें अहले बैत से, मोहब्बत है हमें सहाबा से, मोहब्बत है हमें अहले बैत से। मोहब्बत खूबियां ढूंढती है। तुहानू नींदर आई है, तुहानू मेरी मंतक किधर समझ आनी? मोहब्बत खामियों को हटा के ढूंढती है। हजरत इमें समझो चिल्ले थे आए हैं। मोहब्बत मेरे वाल तक को ना, सारे उधर ही टुर जाते। मोहब्बत खामियों को हटा के खूबी ढूंढती है। हाय हाय, किसी को मोहब्बत हो ना किसी के साथ, होता मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। मोहब्बत दर्द देती है, मोहब्बत जान लेती है, मोहब्बत नामे जिंदगी है मगर इम्तिहान लेती है। मोहब्बत तो मुती अपनी तबीयत और फितरत है, मोहब्बत जिद नहीं करती, मोहब्बत मान लेती है। हुण जिहड़ी वाह वाह निकली है ना, मोहब्बत खामियों को हटा के खूबी देखती है। हाय हाय हाय। और बुग़्ज़ खूबियों को हटा के। अल्लामा इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह ने एक बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा। लिखते हैं कि आपसे कोई गलती हो जाए ना और फौरन उस गलती को पकड़े तो समझ लो खिंजीर की सिफ्त रखता है, गंदगी को पसंद करता है। किसको? वरना आपसे अच्छाई भी तो होती रही, तब नहीं बोला। जैसे ही कोई बशर है, बशरी तकाजे हैं, गलती हो जाती है तो उसका मतलब है खंजीर की सिफ्त रखता है, गंदगी को पसंद। और आजकल तो लोगों की हालत ये हो गई है कि वो ज्यादा खामियां ही ढूंढते हैं, खूबी देखते हैं आंखें बंद करके चले जाते हैं। खामी देखते हैं तो फिर फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरे जिम्मे ड्यूटी लगा दी है कि इसकी खामी को पूरे मुल्क में बयान, ये तेरा फर्ज है ना। एक बुजुर्ग थे, उन्होंने एक चौक में ना बहुत बड़ा सफेद चार्ट लगाया, एक मार्कर लेकर उसके दरमियान काला नुक्ता लगा दिया। लोगों को बुला के पूछा क्या नजर आ रहा है? लोग कहते हैं काला नुक्ता। उन्होंने कहा इतना बड़ा सफेद चार्ट नजर नहीं आया। नाराज तो नहीं हो गए? अब जिन्हें है ना मुझसे मोहब्बत है या मैं खुशफहमी में हूं, उन्हें मेरा आना अच्छा लगा, मेरे लफ्ज अच्छे लगे, मेरी तकरीर अच्छी लगी, और जिसके सीने में होगा ना मेरे लिए बुग़्ज़, क्या होगा? उसे कोई और बात न भी मिली ना तो वो बाहर जाके यही कह देगा हिलता बहुत है।
सुना है नखरे बड़े करता है। टोपी उतार दी, क्यों उतार दी? पसीना आया था, पहना रखा। मैं हूं जो कुछ किया है मैं उदा हिसार भी तो बनना है। मोहब्बत खूबी ढूंढती है, बुग़्ज़ अदावत ढूंढता है। सुनिए, नए आने वाले हो या पुराने हो, अपने हो या बेगाने हो, हनफी हो या मनफी हो, सुनिए, हमें सहाबा और आले बैत से मोहब्बत है। हमें न सहाबा में खामी नजर आती है न आले बैत में खामी। हमें सहाबा से भी मोहब्बत है, आले बैत से भी मोहब्बत। इसलिए हम सहाबा के भी गुलाम हैं, आले बैत के भी गुलाम हैं। हम सहाबा के भी तराने सुनाते हैं, आले बैत के भी तराने सुनाते हैं। सहाबा के की हिफाजत पैरा भी देंगे नामूस का, आले बैत की नामूस का पैरा भी देते हैं। जो सहाबा को भौंके तब भी खड़े होते हैं, जो आले बैत को भौंके तब भी खड़े होते हैं। अब ऐसा वक्त नहीं है कि मैं आपको यह बताता कि आले बैत को कौन भौंकता है, ये वक्त है नहीं। सवाल ही नहीं पैदा होगा। फिर आवांगा तो 9 बजे टाइम मिलेगा जी। तो कुछ ज़हन फ्रेश होंगे तो मैं सुना सकूंगा ना। बहरहाल याद रखिए, सहाबा भी हमारा ईमान। हुसैन जन्नत का बादशाह है, हुसैन जन्नत का बादशाह है। हुसैन आले रसूल लिख ले, दिल दी तख्ती दे तख्त उत्ते हुसैन दा कोई उसूल लिख ले। हुसैन ज़ैनब दी अख दा तारा है, हुसैन भाई हसन दा प्यारा है, हुसैन हैदर दे दिल दा टुकड़ा है, हुसैन ज़हरा दा फूल लिख ले। जमीन बदले, जमान बदले, साकी बदले, मेखाना बदले, मगर न बदले हुसैन हक तो। वफा दा पढ़ के उसूल लिख ले। हुसैन आबिद, हुसैन माजिद, हुसैन वाजिद, हुसैन माजिद, हुसैन कारी करबला दा। हुसैन लई तू नमाज अंदर नबी दे सजदे नतूल लिख ले। हुसैन लड़दा शिमर दे नाले, हुसैन लड़दा शिमर दे नाले। मैं मनिया हुसैन लड़दा शिमर दे नाले। तू भी मन हुसैन दिसदा उमर दे नाले। हुसैन लड़दा शिमर दे नाले, हुसैन दिसदा उमर दे नाले। हुसैन जालिम तो डर नहीं सकदा, ए हक नू करके कबूल लिख ले। ए गिनती शिंती दा रोला छड़ दे, अली दा सारा घराना पा। हमें ये मनफी प्रोपेगंडे किए जाते हैं। मैं बस वो आखिरी बात, हर बात आखिरी आखिरी तुसी कहोगे बड़ी। अच्छा, ए जोक बुलवा रहे थे, ए जोक नहीं बोल रहे हैं। बातें, अच्छा ये जो बंद कमरे में बैठे हुए स्कॉलर हैं, जानते हैं आप उन्हें? ये मेरी आदत ही नहीं किसी का नाम लेने की। ये मैं इसलिए नहीं लेता कि कोई बात ना पहुंचे, मैं अहमियत नहीं दिया करता। और मैं इसलिए भी नाम नहीं देता कि पाक महफिल में क्या नाम लेना। लेकिन मुझे समझते समझते अभी 20-30 साल और लगेंगे कौम को, तब तक हम दुनिया में नहीं। मैं एक बात अर्ज करने लगा हूं, वो कौम को जो और हमारे नौजवानों को एक झांसा मिलता है कि हम किताब से ये दलील दे रहे हैं, हम किताब से ये मैं किताबी हूं, किताबी नहीं तू कज़्ज़ाबी। अच्छा, वो दलील मैं उस दलील उधर भी नहीं जा रहा, मैं एक जुमला बोल रहा हूं। किसी के चचा में, अब्बा में, ताया में लड़ाई हो जाए, अगर हो जाती है ना, मेरे ख्याल में यहां लड़ाइयां नहीं होती, फिर हैरान होकर देखने लगे। चचा में, ताया में, अब्बा में, मैंने क्या अर्ज किया? अच्छा, मैं मुसलसल बोल रहा हूं तो मुझे मिन्नतों से बुलवाना, इधर देखना पड़ता है कि इधर देखिए, इधर देखिए। पीछे से कोई ऐਵੇਂ छोड़ देता है, उधर देखना चाहिए। आधा मिनट
चले किसी के अब्बा में, चचा में, ताया में हो जाए, बाई चांस हो जाती है, और किसी गल ते ना होवे तो इस ही हो जाती है, विका इत्थे नहीं पानी इत्थे पानी क्या ख्याल है? ए दुकान एनू किराए ते नहीं देनी, एनू दे, तू ओनू दे दी है, चल तेरा मेरा जीण मर खत्म हो जाती। और जज्बाती कोई उनमें से भाई हो तो वो कह भी देता है तेरा मेरा जीना मरना खत्म, बोलचाल खत्म कर देता है। ये हमारे मुआशरे की बात है। अच्छा, फिर ऐसे भी हो जाता है बाज दफा कि सुलह हो जाती है, हो जाता है, फिर वो दोनों दुनिया से चले भी जाते हैं, हो जाता है ना कि सारे इतने रहते चले जाते। अच्छा, वो दुनिया से रुखसत हो गए, सुलह हो गई, फिर बेटे के बेटे के बेटे के बेटे को पता चले कि किसी दौर में अब्बा की और चाचा की लड़ाई हुई थी, तो वो बामा लवे टोंग ते कवे मैं वो लड़ाई जारी रखनी है, तो मतलब है फसादी थे ए। मैंने माना कि तेरे आबा की साजिशों की वजह से लड़ाई हो गई थी मुआविया और अली में, लड़ाई हो गई थी, गलतफहमी की वजह से लड़ाई, तेरे आबा की हरकतों की वजह से लड़ाई। लेकिन जब हजरत हसन ने सुलह कर ली, फिर वो दुनिया से रुखसत हो गए, फिर वो दोनों जन्नतों में पहुंच गए। तुझे आज अपनी खुद में बैठ के पता चला कि किसी दौर में लड़ाई हुई थी और तू कहे मैंने वो लड़ाई जारी रखनी है, तो इसका मतलब है फसादी तो तू है। ये मेरे अकीदे का हुस्न है। नौजवानों, अपने ईमान की हिफाजत कीजिए, अकाबिरीन उलमाए देवबंद के साथ वाबस्ता रहिए। सहाबा और अहले बैत दोनों वो तबके हैं जिनकी मेहनतों की वजह से आज आप और मैं मुसलमान हैं। वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए अर्ज करने या तड़पने की तमन्ना कम है। 15 मिनट का इरादा था, लेकिन 1 घंटा मैंने आपका दिमाग खपाया, आपने मुझे बिल्कुल फ्रेश रखा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।